हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हमारा आज इस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एंड साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये हमारा इस लेसन का लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि जब सुबह जब होती है उस समय हमें जो सूर्य देव हैं वो सुबह सुबह देखने पर हमें रेड कलर के नज़र आते हैं। तो दिमाग में आता है कि आखिर दिन में हमें सूर्य देवता जो वाइट कलर के नज़र आते हैं वो सुबह के समय या रात के समय रेडिश क्यों हो जाते हैं, लाल रंग के क्यों हो जाते हैं। अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सोचते हैं कि ये आसमान नीला एक कलर का ही क्यों नज़र आता है, किसी और कलर का क्यों नज़र नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। रेड सिग्नल्स, जिस तरह से हम रोड पे जाते हैं तो रेड सिग्नल्स होते हैं। रेलगाड़ी को जब हम जो भी हमारा रेलवे फाटक पर जो हमारा सिग्नल देने वाला होता है उसको रेड सिग्नल देने के लिए तैयार रहता है, या जो झंडी दिखाता है रेड दिखाता है रोकने के लिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, और उन सब का एक ही जवाब है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग क्या है और किस तरह से स्कैटरिंग होती है वो सब हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन को अगर वन लाइन में हम डिफाइन करें तो कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली रिप्रेजेंट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये डायरेक्शन को अगर लाइट को हम चेंज करें वो कैसे करें, तो उसको समझते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो सनलाइट हमारे अर्थ तक आती है तो उसके लिए बीच में हमारे अर्थ में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर बहुत टिनी पार्टिकल्स हैं। ये जब लाइट इंसिडेंट होती है इन पार्टिकल्स के ऊपर तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट करने से पहले ये लाइट के अमाउंट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के कुछ सेकंड में, कुछ तुरंत ही ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तब लाइट के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स हमारे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अभी और भी इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में करने के लिए तो हमें क्या लिखना है। तो आप लिखेंगे, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। जब भी कोई लाइट, सनलाइट या अदर कोई भी लाइट हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वाइट लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इट। सबसे पहले अभी बताया कि लाइट को मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इफ दे एमिट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट स्टूडेंट्स, when the light is incident on molecules of air, the molecules absorb it, and if they emit radiation in all directions then this process is called scattering of light। और इसे थोड़ा इजी करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हमें एक एग्जांपल लेते हैं रिफ्लेक्शन का, कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मिरर को देखते हैं, अगर लाइट इंसिडेंट होती है उस मिरर पर तो हमें अपना फेस क्लियर नज़र आता है। यानी लाइट ने क्या करा, वो एक शार्प सरफेस है जिससे कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारे फेस, इसलिए हमें अपना फेस क्लियर नज़र आता है। लेकिन जैसे वॉल्स हैं या अदर और बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जब लाइट इंसिडेंट होती है उन ऑब्जेक्ट पर
कोई पर्टिकुलर वॉल देखते हैं तो उस टाइम पर वो लाइट कुछ अमाउंट में अब्जॉर्ब हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट उस लाइट को पहले अब्जॉर्ब करता है और बाद में रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी कि अब्जॉर्ब करना और उसके बाद रिफ्लेक्शन करना, ये हमारा प्रोसेस होता है स्कैटरिंग में। तो अब एक नेक्स्ट बात और यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी ये टिनी पार्टिकल्स हैं, जिनकी जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो लगभग है उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। द वायलेट कलर वेवलेंथ इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड रेड कलर वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेंज के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और तब ये अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट को एमिट करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो उस वजह से हमें ये बहुत सारे जो फिनोमिना जो हम अपने नेचर में देखते हैं वो हमें क्लियर नज़र आते हैं। तो चलिए फिर दोबारा हम यहाँ पे टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि द ब्लू ऑफ स्काई एंड द रेड ऑफ द सनसेट आर ड्यू टू ए फिनोमिना कॉल्ड स्कैटरिंग। तो ये सारा जो हमारे फिनोमिना चल रहे हैं जहाँ पर हम स्काई के कलर देखते हैं, अब ये कैसे होंगे वो अभी आगे इनका पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे पहले रेले स्कैटरिंग के बारे में। अब रेले स्कैटरिंग में हम समझते हैं कि ये हमारे साइंटिस्ट हैं रेले। तो रेले जी ने बताया कि जो वेवलेंथ है लैम्डा वो एंटी प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट की। मैं रिपीट करता हूँ, द रेले ने जो क्राइटेरिया दिया अपना, वो क्या क्राइटेरिया दिया? द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उन्होंने बताया कि जो हमारी ये जो भी स्कैटर्ड लाइट हो रही है, जो हमारी लाइट किसी पार्टिकल से टकराने के बाद अदर डायरेक्शन में एमिट हो रही है, तो उसमें अगर वो लाइट की वेरीज करे किसके साथ? उसकी वेवलेंथ के साथ लाइट की। तो द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। शॉर्टर वेव्स लाइक वायोलेट स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्गर वेव्स। तो यहाँ पर आप इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि शॉर्टर वेव्स यानी जो कलर हमारे वायलेट या अदर कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ कम है उन्हें हमने कहा शॉर्टर वेव्स। तो जो शॉर्टर वेव्स हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं मोर देन द लॉन्गर वेव्स। जो बड़े वेवलेंथ्स की हैं, रेड कलर या अदर ऑरेंज कलर, ये हमारे बिग वेवलेंथ्स के हमारे कलर्स हैं। तो इनके कंपैरिजन में हमारे जो शॉर्टर वेव्स हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं। तो रेले प्रूव डैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। राइट स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूँ इसे। रेले प्रूव डैट, रेले ने क्या प्रूव किया? द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज inversely proportional to the fourth power of the wavelength, that is 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 proportional to 1 upon lambda power 4। बट इसमें एक और कंडीशन है, प्रोवाइड द स्कैटर्ड इज स्मॉलर इन साइज देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो स्कैटर्स हैं, जो लाइट को स्कैटरिंग कर रहे हैं जिसको, वो पार्टिकल स्मॉलर होने चाहिए किस रेंज में? देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, so the intensity of scattered light is 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 proportional to 1 upon lambda is power 4, lambda is wavelength of light। तो according this the short wavelength of violet light, यहाँ पे दे रखा है lambda is equal to 4000 angstrom, are scattered about 10 times more than the longer waves of red light। तो रेड लाइट के कंपैरिजन में देखते हैं तो जो वायलेट कलर या ब्लू कलर हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं 10 टाइम्स मोर। ओके स्टूडेंट्स, अब यही कॉन्सेप्ट हमारा आएगा आगे।
तो हम इसमें सबसे पहले इस फिनोमिना का कहाँ पे यूज़ करते हैं? द फिनोमिना बेस्ड अपॉन स्कैटर्ड ऑफ लाइट। नंबर 1 पहले हम करते हैं, इसके कई सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं द स्काई अपीयर्स ब्लूइश। ये जो हमारे स्काई है, आसमान है, ये हमें ब्लू कलर का नज़र आता है। उसकी वजह क्या है, वो क्या रीज़न है इसका, तो उसके समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं व्हेन वी लुक एट स्काई वी रिसीव सनलाइट scattered by dust particles, air molecules and water vapors molecule present in the atmosphere. Since blue light, which is present in larger proportion than violet light in the sunlight, तो लार्जर अमाउंट में हमारा वायलेट कलर है, वहाँ पर ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। इज स्कैटर्ड अबाउट 10 times मोर द ऑरेंज रेड लाइट। तो ये वाला जो हमारा ब्लू पार्ट है या वायलेट वाला पार्ट है, ये ज़्यादा स्कैट होता है। अभी बताया था कि जिनकी वेवलेंथ्स हमारी शॉर्टर वेवलेंथ वाले हैं, उनकी ज़्यादा स्कैटरिंग करते हैं वो कलर्स। तो इस यहाँ पर कौन से हैं शॉर्टर वाले? वायलेट लाइट है, और वायलेट के ही साथ में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है वायलेट के साइड में, वो है ब्लू लाइट का। So violet light in the sunlight is scattered about 10 times more than the orange red light. तो ये ज़्यादा स्कैटरिंग होती है इस कलर की। तो द लाइट रीचिंग द आईज इज मेनली ब्लू, हैंस द स्काई अपीयर्स ब्लूइश। तो जब ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो मैक्सिमम अमाउंट में हमें ब्लूइश कलर रिफ्लेक्ट होता है, और वही हमारी आइज़ तक पहुंचता है। तो इफ़ द अर्थ हैड, अब हम कहते हैं कि अगर हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर ये डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है किसी वजह से, तो इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वर नो स्कैटर्ड लाइट एंड द स्काई वुड हैव अपीयर्ड ब्लैक। तो उस कंडीशन में हमें कैसा नज़र आएगा? ये हमारा जो ये स्काई है वो ब्लू इसका नज़र आए, ब्लैक कलर का नज़र आएगा। तो द स्काई डज अपीयर ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट्स भी होते हैं स्पेस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जाकर देखते हैं तो वो हमें ब्लैक कलर का नज़र आता है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है जो लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर स्कैटरिंग के लिए। एट सनराइज और सनसेट द सन अपीयर्स रेडिश। सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर जो हमारा सन है वो रेडिश कलर का हमें नज़र आता है। उसकी क्या रीज़न क्या है उसका? तो उसको बताया था स्कैटरिंग की वजह। तो उसमें क्या है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द सन इज़ नियर द हॉरिजन। द सन रेज, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, द सन रेज रीच द अर्थ after passing through a maximum distance. This is the noted point, is maximum distance in the atmosphere. तो हमारा जो रेज हैं सनराइज के टाइम पर, वो सबसे लंबा टाइम हमारा पास करके पहुंचती हैं हमारी ऑब्जर्वर की आइज तक। तो जब ये हमारा मोस्ट ऑफ द ब्लूज कलर, तो ये देखिए यहाँ पर इन द एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग इंटेंसिटी IS इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ये हमने रेले का हमारा फॉर्मूला दिया था रेले जी ने। तो मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड नाइबरिंग कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड आउट बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तक पहुँचने से पहले ही ये जो हमारे ब्लू वाले कलर्स हैं, वायलेट वाले कलर्स हैं, ये पहले ही रीच यानी पहुँच जाते हैं आगे, और हमारे जो ऑब्जर्वर तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो हमारी जो वेवलेंथ रेड कलर वाले वेवलेंथ की लाइट है वो ऑब्जर्वर तक पहुंच पाती है, क्योंकि उस समय तक वो डिस्टेंस ज़्यादा लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो हैंस द लाइट रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर इज रेड। तो एट नून के टाइम पे देखते हैं व्हेन द सन इज ओवरहेड द सन रेज ट्रैवल मिनिमम डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड देयर इज लिटिल स्कैटरिंग। तो सन नून के टाइम पर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है हमारी जो रेज, तो उस वजह से हमारे स्कैटरिंग बहुत कम होता है। तो हैंस द सन अपीयर्स एट मोस्ट
ऑलमोस्ट वाइट, तो उस समय हमें सन जो है पूरी तरह से वाइट कलर का ही नज़र आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। रेड लाइट इज़ यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। सिग्नल्स में रेड लाइट क्यों यूज़ करते हैं इसके लिए? दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ लिटिल स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। अभी बताया था कि रेड लाइट की जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा ब्लूइज़ या वायलेट कलर की लाइट की होती है। तो जब रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होगी तो लाइट हमारी आइज़ तक, या जब हम लार्ज डिस्टेंस पर भी हम प्रेजेंट कोई पर्सन ऑब्जर्वर है तो वो उसे ईजीली देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो दिस इज बिकॉज देयर इज लिटिल स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, हैंस द सिग्नल इज सीन डिस्टिंक्टली फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस। इसी तरह नंबर 4 देखिए, द क्लाउड अपीयर्स वाइट। जो हमारे ये बादल हो जाते हैं कई बार बारिश के टाइम पर वाइट कलर के बादल नज़र आते हैं, तो उसकी क्या है? द डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑन 1/λ/4 इज़ वैलिड ओनली व्हेन द स्कैटरर पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये शुरुआत में बताया था कि जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के से कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उस रेंज का होना चाहिए। बट द क्लाउड कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स or ice crystals that are much larger than lambda and they scatter light of all wavelengths nearly equally। तो ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर तो करते हैं बट ये पूरी लाइट को अमाउंट को एक साथ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो लाइट के कलर्स को अलग अलग नहीं तोड़ पाते या उनका आपस में डिवाइडेशन नहीं कर पाते। सो द हैंस क्लाउड अपीयर्स वाइट। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारी क्लास थी, इसमें हम लोगों ने स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन, रेले का जो हमारा वो फॉर्मूला हमने बताया कि स्कैटर लाइट की इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4 एंड सम एग्जांपल्स हमने यहाँ देखे। द स्काई इज ब्लू इज, या रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स, द क्लाउड अपीयर्स वाइट। तो दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आप इन सबको नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।